शुभम हत्याकांड मामले में तपन सरकार को दोषमुक्त कर दिया गया है। ये पूरा एपिसोड क्या था, पुलिस की थ्योरी क्या थी और दोषमुक्त करने के पीछे का तर्क क्या था? पुलिस ने ये स्टोरी डेवलप करी थी कि शुभम हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता, मुख्य प्लान करता जो था वो तपन सरकार था। वो कड़ी बिल्कुल नहीं जुड़ी और तपन सरकार को इसीलिए उसे दोषमुक्त किया गया है क्योंकि एक भी ऐसी कोई कड़ी नहीं जुड़ पाई। आपराधिक षड्यंत्र तभी होता है जब एक से अधिक लोग किसी एक प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई अपराध करने के आशय से एक षड्यंत्र रचित करें और उसके अग्रसरण में कोई कार्य करें। जबकि प्रकरण के कथानक में ही ये था कि तपन सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट शुभम राजपूत से है जिसकी हत्या हुई है। दुर्ग पुलिस ये भी साबित नहीं कर पाई कि जिसने हत्या की है सेवाग्राम निषाद, उसका कोई कनेक्शन तपन सरकार के साथ में है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहुर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और दुर्ग पुलिस ये कह रही थी कि शुभम हत्याकांड मामले में तपन सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन दुर्ग पुलिस कोर्ट में ये साबित नहीं कर पाई कि तपन सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट शुभम राजपूत से है जिसकी हत्या हुई है। दुर्ग पुलिस ये भी साबित नहीं कर पाई कि जिसने हत्या की है सेवाग्राम निषाद, उसका कोई कनेक्शन तपन सरकार के साथ में है। दुर्ग पुलिस एक भी ऐसी कोई कड़ी नहीं जोड़ पाई जिससे ये साबित हो जाए कि तपन सरकार की ने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची और तपन सरकार के कहने पर सेवाग्राम निषाद ने हत्या की। ये भी साबित नहीं कर पाई दुर्ग पुलिस और इसीलिए तपन सरकार को दोषमुक्त किया गया है कोर्ट ने। इस पूरे मामले को लेकर आगे आप सुनेंगे सीनियर एडवोकेट राजकुमार तिवारी ने क्या कुछ कहा है, दुर्ग पुलिस की थ्योरी क्या थी। लेकिन आपको बता दूं कि इस पूरे एपिसोड पर जो है 2023 मार्च का महीना था, होली का दिन था। होली के दिन शुभम राजपूत और सेवाग्राम निषाद के बीच विवाद हुआ था। पुलिस के रिकॉर्ड में ये भी है कि शुभम राजपूत जो है कटर लेकर निकला हुआ था और लगातार उस इलाके में वसूली करता था। ये पुलिस की थ्योरी में है। पुलिस ने बाद में ये थ्योरी जोड़ी थी। बात से पहले आपको मैं उस दिन के घटनाक्रम बताता हूँ। सेवाग्राम निषाद और शुभम राजपूत के बीच विवाद होता है। विवाद में सेवाग्राम निषाद के द्वारा शुभम राजपूत मारा जाता है। शुभम राजपूत की हत्या के बाद जो है तत्काल कुछ घंटों में खुर्सीपार पुलिस सेवाग्राम निषाद को गिरफ्तार करती है, उसे पेश किया जाता है, जेल भेजा जाता है। जेल भेजने से पहले आईपीएस डॉक्टर अभिषेक पल्लव, जो उस समय दुर्ग जिले के एसपी थे, उन्होंने उनसे बातचीत की थी। सेवाग्राम निषाद से पूछताछ की थी कि भैया तुमने क्यों मार दिया। उसने बताया था कि शुभम राजपूत लगातार उसे परेशान कर रहा था और इसी से त्रस्त आकर उसने उसकी हत्या कर दी। लेकिन कुछ महीने बाद थ्योरी बदलती है। थ्योरी में यह सामने आता है, दुर्ग पुलिस ये साबित करती है, ये साबित करने में लगी रहती है उस वक्त, यानी कि पुलिस की थ्योरी में होती है कि शुभम राजपूत की हत्या तपन सरकार के कहने पर की गई है। और ये भी बताती है पुलिस कि तपन सरकार का किसी समय में शुभम राजपूत गुर्गा हुआ करता था, वो तपन सरकार के लिए वसूली करता था, ये पुलिस का कहना था। और पुलिस ने ये भी कहा उस वक्त, आप आगे सुनेंगे एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने, उस वक्त जिस दिन तपन सरकार गिरफ्तार हुआ था 15 जनवरी 2024 को, उस दिन दुर्ग पुलिस ने क्या कहा था, एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने क्या कहा था, वो भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन जो दुर्ग पुलिस ये बार बार थ्योरी बना रही थी, ये बार बार बताने की कोशिश में लगी थी कि शुभम हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता, मुख्य प्लान करता जो था वो तपन सरकार था, वो कड़ी बिल्कुल नहीं जुड़ी और तपन सरकार को इसीलिए उसे दोषमुक्त किया गया है क्योंकि एक भी ऐसी कोई कड़ी नहीं जुड़ पाई, ना ही पुलिस कोई सीडीआर पेश कर पाई। जो सीडीआर पेश की है पुलिस ने, वो सीडीआर से कहीं कोई साबित नहीं होता कि तपन सरकार का कनेक्शन शुभम से है, तपन सरकार का कनेक्शन सेवाग्राम निषाद से है। इसके अलावा तपन सरकार कभी किसी से बात करता था, यानी कि उन दोनों में से किसी से बात करता था, ये सब कुछ प्रूफ नहीं कर पाई। इसके आप आगे सुनेंगे राजकुमार तिवारी, जो सीनियर एडवोकेट हैं, तपन सरकार के वकील हैं, उन्होंने इस केस को लेकर क्या कुछ ब्रीफिंग दी है। हमने जब उनसे बातचीत की, उस पूरी बातचीत का अंश आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने उस दिन क्या बयान दिया था, वो भी आप सुनिएगा। जय हिंद। ये मार्च 2023 में जो खुर्सीपार में शुभम हत्याकांड हुआ था, इसके संबंध में आज गिरफ्तारी की गई है। आरोपी का नाम, उसमें उसकी संलिप्तता उस केस में पाई गई थी और इसके लिए पुलिस ने बहुत सारी टीम बनाई थी और उसकी लगातार पता तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही थी और अलग अलग जगहों में दबिश भी दी जा रही थी। अभी टेक्निकल सपोर्ट और जो मुखबिर है, उन दोनों का सपोर्ट मिला और उसके पता चला कि अभी वो आरोपी जो है वो वहाँ पे आया हुआ है जौंदा के पास एक फार्म हाउस में। तो पुलिस के द्वारा उसमें रेड की गई और रेड करने पर उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया।
पूछताछ करने पर उसके द्वारा घटना करना स्वीकार किया गया। उस आधार पे उसको आज माननीय न्यायालय पेश करके जेल भेजा गया। कोर्ट ने तपन सरकार को दोषमुक्त कर दिया है शुभम हत्याकांड मामले में, और हमारे साथ राजकुमार तिवारी सर हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं और तपन सरकार के पक्षकार रहे। उनकी ओर से उन्होंने तर्क पेश किए। क्या तर्क पेश किए, तपन सरकार दोषमुक्त कैसे हुआ, पूरी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर ये शुभम हत्याकांड मामले में तपन सरकार को दोषमुक्त कर दिया गया है, ये पूरा एपिसोड क्या था, पुलिस की थ्योरी क्या थी और दोषमुक्त करने के पीछे का तर्क क्या था? पुलिस ने ये स्टोरी डेवलप करी थी कि दिनांक 8/3/2023 को एक शुभम राजपूत नामक व्यक्ति की हत्या होती है और उसका आरोपी बनाया जाता है सेवकराम निषाद को, जिसकी एफआईआर होती है धारा 302 के तहत। उस समय उस एफआईआर में तपन सरकार का कोई नाम नहीं होता है। एक बाद में एक स्टोरी डेवलप की जाती है कि शुभम राजपूत पहले तपन सरकार के लिए वसूली करता था और बाद में जब सेवकराम निषाद उसे त्रस्त हो गया तो उसने तपन से मुलाकात की और ये कहा कि मैं वसूली करूंगा। तो तपन ने कहा कि यदि तुम्हें वसूली करनी है तो तुम उसको मार दो, और उस षड्यंत्र के अग्रसरण में सेवकराम निषाद ने शुभम की हत्या करी। ये पुलिस की स्टोरी थी और उसी आधार पर पहले सेवकराम निषाद के ऊपर चार्जशीट फाइल हुई। फिर दिनांक 15/1/24 को तपन सरकार को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ जांच करके पूरक चालान पेश हुआ। जब कोर्ट में सारी चीज़ें सामने आई तो हमने दोनों आईओ से इस बात को पूछा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से, कि ऐसा कोई साक्ष्य आपने कभी प्राप्त किया जिससे ये दर्शित होता हो कि सेवकराम निषाद जो आरोपी है वो तपन सरकार से कभी मिला हो या कभी बात की हो या कोई भी संपर्क किया हो। तो उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया नहीं। फिर हमने ये पूछा कि मृतक शुभम राजपूत कभी तपन सरकार से मिलता हो या कोई संपर्क हो या कभी बातचीत हुई हो, ऐसा कोई साक्ष्य आपने संकलित किया? बोले नहीं, हमने वैसा भी कोई साक्ष्य संकलित नहीं किया। तो हमने और भी स्पष्ट पूछा कि ऐसा कोई भी साक्ष्य है जो ये दर्शित करता हो कि आपका जो एक कथानक है, अभियोजन की स्टोरी, वो कहीं से भी सत्य है? तो उन्होंने कहा हमको कोई ऐसा फिजिकल साक्ष्य या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मिला। फिर उन्होंने एक कॉल डिटेल्स लगाए थे, तो हमने उनसे ये पूछा कि ये कॉल डिटेल किस आधार पे है, किस संदर्भ में है? तो वो बताने के लिए भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो थे असमर्थ रहे। तो हाँ, आपराधिक षड्यंत्र तभी होता है जब एक से अधिक लोग किसी एक प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई अपराध करने के आशय से एक षड्यंत्र रचित करें और उसके अग्रसरण में कोई कार्य करें। जबकि प्रकरण के कथानक में ही ये था कि शुभम राजपूत और सेवकराम निषाद की लड़ाई अचानक हुई थी और जो कटर जिससे मर्डर वेपन जो कहा जा रहा है वो शुभम राजपूत जो मृतक था उसके पास से ही गिरा था। हाँ, वही लेके आया था और लड़ाई में वो गिर गया, जिसको सेवकराम निषाद ने उठा के उसके पे वार किया। तो ये प्रथम दृष्टया भी ये अचानक लड़ाई का मामला था, जिसे बाद में ये रूप दिया गया कि आपराधिक षड्यंत्र के अग्रसरण में वो किया गया अपराध था। तो न्यायालय ने ये पाया कि दोनों के बीच संपर्क नहीं था, कोई ऐसा साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, किसी भी तरीके से तपन सरकार के विरुद्ध कोई भी साक्ष्य नहीं पाया कि वो उसका और सेवकराम निषाद के बीच कोई सामंजस्य था या कोई योजना थी। तो इस कारण हमें दोषमुक्त किया न्यायालय द्वारा। इस कोर्ट में फैसला आया है और कोर्ट की टिप्पणी क्या थी इस विषय पर? ये निर्णय आया है माननीय चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुनीता टोप्पो के न्यायालय से, और न्यायालय ने ये पाया कि अपर्याप्त सबूत हैं और किसी भी स्तर पे ये साबित नहीं हुआ है कि मृतक के या आरोपी सेवकराम निषाद के तपन सरकार से कभी किसी भी प्रकार का कोई संपर्क हुआ हो। तो आपराधिक षड्यंत्र का जो मूल तत्व है वही इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। जांच अधिकारी के लिए कोई टिप्पणी नहीं, स्पष्ट टिप्पणी नहीं है, अपर्याप्त साक्ष्य होना पाया है न्यायालय ने। थैंक यू।